आज हम लोग बात करते हैं लेंस मेकर फार्मूला जो होता है लेंस का सूत्र। तो उसकी बात करते हैं। इसके पहले लेंस के या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से जो रिलेटेड सवाल आते हैं उसके बारे में पहले देख चुके हैं वीडियो में। अब क्या करते हैं, लेंस के बारे में देखते हैं कि लेंस का जो फार्मूला है क्या होता है। लेंस की फार्मूले की बात की जाए तो बढ़ जाओ। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र अर्थात लेंस मेकर फार्मूले की बात की जाए तो इसमें हमने क्या बताया था, यदि एफ का मान ज्ञात करना हो, यू का मान ज्ञात करना हो, वी का मान ज्ञात करना हो तो कैसे कैसे पता करोगे कि किसी चीज में यू और एफ का मान कैसे पता दिया हुआ है, क्या कैसे निकालोगे। तो यदि एफ की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है, फोकस दूरी। तो जब भी कहे कि किसी वस्तु की इतनी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि किसी वस्तु कोई वस्तु कहाँ पर है, कि फोकस दूरी कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फोकस की बात की जाए, फोकस दूरी बताए तो उसको एफ से लिखेंगे। जब वस्तु की बात करें, वस्तु को कैसे जानोगे, तो यदि वस्तु बोला जाए कि वस्तु क्या बोला जाए, वस्तु, तो समझ जाओगे क्या दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है। और इसको अपनी तरफ से कैसे बोलोगे, यदि बोला जाए कि रखा है, क्या बोला जाए, रखा है, कोई वस्तु इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है या रखी है या रखे है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रखा मिल जाए, रखी मिल जाए और क्या मिल जाए, रखे मिल जाए तो 100% श्योर हो जाता है कि ये किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू है। किसकी है, यू की। वी का मतलब क्या होता है, इमेज, अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की बात की जाए तो प्रतिबिंब कहता है इतनी दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बन सकता है, सकती है, सकते हैं। तो जिस तरीके से कैन का प्रयोग करते हैं, क्या कि सकता है, सकती है, सकते हैं, उसमें कैन यूज करते हैं। तो यहाँ पर यदि प्रतिबिंब की बात की जाए तो प्रतिबिंब को कैसे पता चलेगा, जैसे क्या बोल जाए, क्या दिया हो, प्रतिबिंब दिया हो तो जान जाओ किसका वैल्यू दिया हुआ है, वी की वैल्यू दी हुई है। यदि यहाँ पर दिया हो कि सकता है, सकती है, सकता, सकती और क्या मिल जाए, सकते मिल जाए, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये किसकी वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है। किसकी दी हुई है, वी की। तो यहाँ से इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है। रेखीय वर्धन की बात की जाए तो रेखीय वर्धन क्या होता है, यम होता है। यम बराबर रेखीय वर्धन की बात की जाए तो क्या होता है, रेखीय वर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय वर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से, इससे यम से। तो ये क्या है, रेखीय आवर्धन है। क्या है, रेखीय आवर्धन। अब इसमें वस्तु की बात की जाए तो वस्तु को यू से और प्रतिबिंब की को किससे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन की बात की जाए तो यहाँ पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे ये मार्कर रख दिया गया, तो मार्कर क्या है, ये एक वस्तु है और इसकी जो लंबाई यहाँ पर देख रहे हो, इसकी जो छाया बन रही है, ये क्या है, इसका प्रतिबिंब इमेज बन रहा है। तो इस मार्कर की लंबाई और इस छाया की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला क्या होता है, यम बराबर माइनस वी अपान यू। क्या होता है, यम बराबर माइनस वी अपान यू। या और इसके आगे जब ऊंचाई और लंबाई की बात करें तो इसके आगे और क्या लिख सकते हो, यम इक्वल क्या लिख लोगे, माइनस वी अपान यू तो लिखता ही है, लिखा ही जाता है, आई अपान ओ के रूप में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और लेंस की फार्मूले की बात की जाए तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर क्या पता, कैसे पता करोगे, यहाँ पर जब दर्पणों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। 1/f इक्वल क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u। जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात की जाए तो यहाँ पर प्लस होता है। और यदि सिर्फ लेंस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/f इक्वल क्या होता है, फार्मूला 1/v माइनस 1/u। यदि किसी दर्पण की बात की जाए कि कोई दर्पण है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो 20 सेंटी कोई दर्पण है या कोई वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो कोई वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो रखी हुई है से क्या पता चल गया, वो किसकी वैल्यू दी हुई है, यू की वैल्यू दी हुई है। तो हमने क्या बोला था, इसीलिए बताया था कि जहाँ पर रखा मिल जाए, रखी मिल जाए, रखे मिल जाए और शब्द क्या दिया हो, वस्तु दिया हो, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा क्या कि यू की वैल्यू क्या है,
20 20 सेंटीमीटर या जो दी होगी सवाल में क्वेश्चन में वही वैल्यू हो जाएगी। अब कहता है कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तथा उसका जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सकता है या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सकता है। तो ये सकता है, शक्ति की बात की जाए उसके प्रतिबिंब जो कितनी दूरी पर बन सकता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सकता है। तो सकता का मतलब पता चल गया कि सकता दिया हुआ है, प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? v की। तो v इक्वल क्या आ गया, कितने सेंटीमीटर आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। कितने सेंटीमीटर आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो यदि अवतल दर्पण बोलता है तो यू की वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस चिन्ह के साथ में ले लेंगे। तो 1/f इक्वल क्या आ जाएगा? फार्मूला 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। अब 1/f की वैल्यू निकालना है तो 1/v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दिया हुआ है, माइनस u की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है माइनस का। अब देखो 1/f इक्वल क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1/, क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर इसका क्रॉस मल्टीपल करा तो 20 प्लस 10 आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 में 10 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 30/20 आ जाएगा। 20 में 10 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 30। नीचे क्या आ जाएगा? 20। 0 से 0 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। तो एफ इक्वल क्या दिखेगा? 1/f इक्वल क्या आ गया? 3/2 आ गया। तो एफ की वैल्यू, एफ के सामने क्या दिख रहा है? 2। तो 2 को पहले रखेंगे, 3 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। 3 का भाग दे दोगे 2 में तो उसका और आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है। ठीक है। यस सर। और इसको क्या कर सकते हो? यहाँ से 0 काट दिया गया तो 2 का गुना इसमें करा देंगे, 2 आ जाएगा। 1 का 1 में करा देंगे, 1 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है? 20 है, तो 20 ले लेंगे। 2 और 1 3 आ गया, 3/, क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से ये कर लेंगे सवाल। यस सर। तो लेंस का फार्मूला देखा, रेखीय आवर्धन देखा अभी। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो क्या दिया होगा। जब दिया हो तुम्हारे पास कि किसी लेंस की क्षमता की बात की जाए, जब किसी लेंस की क्षमता की बात की जाए तो कि लेंस की क्षमता की बात की जाए कि 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो लेंस की क्षमता की बात की जाए तो लेंस की क्षमता को किससे लिखेंगे? P से लिखेंगे। किससे? P से। क्षमता को किससे लिखते हैं? P से। लेंस की जब क्षमता बोला जाए तो उसको किससे लिखेंगे? P से। अब क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। D से क्या होता है? डायोप्टर। जब भी कोई वैल्यू D में दी हो तो समझ जाना किसकी वैल्यू दी हुई है? P की। अर्थात बोला जाए कि 3 डायोप्टर, तो किसकी वैल्यू हो गई है? P की। 4 डायोप्टर बोला जाता है, ये भी किसकी वैल्यू हो गई? P की। तो यहाँ पर क्या बोला जाए कि कोई लेंस 15 सेंटीमीटर की क्षमता का है, इतना 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी दिया हो कि इतने डायोप्टर क्षमता का है लेंस। जैसे बोला गया कि कोई लेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 डायोप्टर का लेंस लगा हुआ है किसी दर्पण में, तो यहाँ पर P बराबर क्या ले लेंगे? क्षमता। और D क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। यदि बहुकल्पी में पूछता है क्वेश्चन कि क्षमता का मात्रक होता है तो क्या लिखोगे? डायोप्टर। D बना होगा या तो D फॉर डायोप्टर, अर्थात डायोप्टर दिया होगा तो उसमें टिक कर देंगे। यहाँ पर क्षमता का मात्रक अर्थात जब कई क्षमताएं लगातार दिया हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता 20 डायोप्टर तथा 40 डायोप्टर है तो उस लेंस की कुल क्षमता कितनी होगी? तो जब 20 डायोप्टर 40 डायोप्टर इस तरीके से लगातार क्षमताएं दी हो तो P बराबर सूत्र क्या लगाएंगे? P बराबर P1 प्लस P2, इस तरीके से डैश डैश ये फार्मूला लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि P इसकी कुल क्षमता निकालनी है तो P बराबर क्या लिखेंगे? P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली 20 डायोप्टर और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 डायोप्टर। यहाँ पर जोड़ देंगे, 4 2 कितना आ जाएगा? 40 20 60 आ जाएगा, 60 डायोप्टर आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डायोप्टर आ गई। तो इस तरीके से अगर वैल्यू दी हो कि 5 डायोप्टर 6 डायोप्टर के 2 लेंस हैं तो इनकी इस लेंस की कुल क्षमता कितनी होगी? तो इस तरीके से P1 P2 P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने दिए हो तो इस तरीके से कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं। ठीक है। अब देखो यदि P की बात की जाए, यहाँ पर P बराबर क्या है? 1/f। ये क्या दिया है? मीटर में।
जब कोई फोकस दूरी दी हो, यदि फोकस दूरी किसमें दी हो, यदि फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से। एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ किसमें दी हो, सेंटीमीटर में दी हो, किसमें दी हो, सेंटीमीटर में, तब क्या लगाएंगे, यदि और मीटर में दिया हो फोकस दूरी, तब क्या कौन सा फार्मूला लगा देंगे। तो यदि मीटर में दिया हुआ है एफ का मान, एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब उस लेंस की क्षमता बताइए। तो फोकस दूरी कितनी मिल गई, 20 मीटर, कितनी मिल गई, 20 मीटर। अब पी की क्षमता को क्या लिखते हैं, पी, तो पी बराबर क्वेश्चन मार्क, यदि मीटर में दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, पी बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला 1/, या मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी मीटर दिया हुआ है, 20, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इस तरीके से 1/, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 का भाग इसमें दे देंगे तो क्या आ जाएगा, पी बराबर क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, नहीं जाएगा तो फिर क्या लिखोगे, 0। तो इस तरीके से 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 20/100 आ जाएगा। तो 0.05 डायोप्टर आ जाएगा। क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यदि किसी लेंस की क्षमता मीटर में दी हो तो पी बराबर 1/f लगाएंगे जब क्षमता निकालना होगा तो सूत्र, ठीक है। और जब पी बराबर क्या 100/f, ये कब लगाएंगे, जब कोई किसी लेंस की फोकस दूरी किसमें दी हो, सेंटीमीटर में दी हो, किसमें, सेंटीमीटर में दिया हो। तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी जब दी हो तो पी बराबर क्या लगाएंगे, सूत्र 100/f। कहता है क्वेश्चन में कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, एफ की बात कर रहा है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता होगी, तो उस लेंस की क्षमता होगी कितनी होगी। अब देखो फोकस दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस लेंस की क्या बोल रहा है, क्षमता निकालिए। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 100/f। एफ की वैल्यू क्या पता चल गया कि एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 100/क्या जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10/, क्या आ जाएगा, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, दशमलव लगाओगे 2 बचेगा, यस सर, दशमलव लगाओगे 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और किसमें आएगा, क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डी में होता है, डी डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला लिखना है। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता होगी, दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता होगी, निकालो।